हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये आपका क्लास 12 का अंतराल बुक का पहला चैप्टर है सूरदास की झोपड़ी, जो एक कहानी है और इसको प्रेमचंद्र लिखा है। प्रेमचंद्र का पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। और ये जो कहानी है सूरदास की झोपड़ी, ये जो है रंगभूमि जो है एक उपन्यास, इसका अंश है। तो याद रखना, सूरदास की झोपड़ी कहाँ से लिया गया है? रंगभूमि से। रंगभूमि क्या है? एक प्रकार का उपन्यास। इसको लिखा कौन है? प्रेमचंद। तो इसमें याद रखना, प्रेमचंद के बारे में कुछ याद रखो। प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 में हुआ था, बनारस के लम्ही गांव में। इसका बचपन का नाम प्रेमचंद का धनपत राय था। अब मानसरोवर के लेखक, रंगभूमि, गोदान और हंस पत्रिका, इस सब का संपादक है प्रेमचंद्र। ये सब आ सकता है। गोदान किसकी रचना है? मानसरोवर, रंगभूमि, हंस पत्रिका के संपादक, तो ये सब प्रेमचंद। अब ये जो कहानी है सूरदास की झोपड़ी, ये एक अंधे भिखारी का है। तो इस कहानी में 5 गो प्रमुख पात्र है। तो पहला है सूरदास, जो एक अंधा भिखारी है, जो भीख मांग के अपना गुजारा करता है। दूसरा है इसका बेटा, जिसका नाम है मिठुआ। और तीसरा है इसका एक पड़ोसी जगधर और एक और पड़ोसी भैरव। ये दोनों जो है बहुत ही सूरदास से जलता है, मतलब ईर्ष्या रखता है। अब भैरव की पत्नी का नाम है सुभागी। तो यही सब है इसमें। चलो अब कहानी पे आते हैं। तो क्या होता है कहानी पे, देखो इधर। सूरदास जो है धन कमा के रखा था, लगभग 500 रुपया ही कमाया था और पोटली में बांध के घर में रखा था। ये झोपड़ी में रहता था और इसका काम था भीख मांगना, क्योंकि ये अंधा था। उसके बाद पोटली में रखता था ये पैसा। अब देखो क्या हुआ, जब ये 500 रुपया जमा रखा तो इसका 3 इच्छा था। मतलब जो भीख मांग के ही संचित धन किया था, इससे इसका 3 इच्छा था। पहला इच्छा था क्या? देखो इधर, सूरदास जो पैसा जमा रखा था उससे 3 इच्छा था उसका। पहला, संचित धन से पितरों का पिंडदान करना, गया में जाके पितरों का पिंडदान करेगा। दूसरा, अपने पुत्र मिठुआ का विवाह करना। और तीसरा, गांव वालों के लिए एक कुआं बनाना, क्योंकि वहाँ गांव में जो है पीने के पानी की कमी थी और पहले का आदमी जो है कुआं बना के ही, कुआं से ही पानी पीता था। अब देखो क्या हुआ। एक दिन जो है सूरदास की झोपड़ी में जो है सुभागी आ गई। अब सुभागी कौन है? ये भैरव की पत्नी। भैरव जो है सुभागी को हर समय मारता था, मतलब शराब पी के आता था, मारता था। और सुभागी जाके हर बार छुप जाती थी सूरदास की झोपड़ी में, सूरदास उसको बचा लेता था। तो भैरव से ईर्ष्या होने लगा। अब सूरदास जो है दुश्मन हो गया भैरव का, कि इसकी पत्नी इसका घर क्यों जाती है। गांव वाले में भी हल्ला होने लगा कि सुभागी और सूरदास के बीच क्या चल रहा है, जबकि सुभागी जो है भैरव की पत्नी थी। अब देखो क्या हुआ। तो जगधर भी इसको उकसाता था भैरव को, क्योंकि जगधर भी नज़र रखता था सुभागी पे। अब देखो क्या हुआ। एक दिन भैरव जो है ये कसम खाया कि हम जो है अपमान का बदला लेंगे, क्योंकि सुभागी इसका घर छिप जाती थी तो गांव वाला हल्ला करता था कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। इसलिए भैरव जो है बहुत ही गुस्सा में रहता था। एक दिन मौका पाके रात में क्या किया, भैरव जो है शराब पी के आया और सूरदास का झोपड़ी में घुसा और पोटली जो जिसमें 500 रुपये का नोट था उसको लेके भाग गया और आग लगा दिया सूरदास की झोपड़ी में। पूरा झोपड़ी जो है धू धू करके जलने लगा। गांव वाले लोग जो है इकट्ठा हुए, झोपड़ी को जो है झोपड़ी को बुताने का, मतलब झोपड़ी में जो आग लगा था उसको बुझाने का प्रयास करने लगे। अब देखो क्या हुआ। ये वीडियो हम शाम में रिकॉर्ड कर रहे हैं, घूम घूम के, चलते चलते, घर में मन नहीं लग रहा था इसलिए। अब देखो क्या हुआ। तो जैसे ही जल गया झोपड़ी तो सूरदास देखता रह गया कि झोपड़ी जल रहा है, और झोपड़ी के जलने के साथ साथ मेरा 3 इच्छा भी जो है ख़त्म हो गया, जल गया। वही 3 इच्छा जो है कि पितरों का पिंडदान करेगा, अपना पुत्र मिठुआ का विवाह करेगा और गाँव वाले के लिए कुआं बनाएगा। अब इसको पता नहीं था आग कौन लगाया। अभी किसी को बताया नहीं कि मेरे पास 500 रुपये था, क्योंकि 500 रुपया होना और सब चांदी का सिक्का पहले चलता था, एक गरीब के लिए जो है लज्जा की बात है, भिखारी के लिए, इसलिए किसी को नहीं बताया। अब एक दिन जगधर जो है, जगधर मने मन सोच रहा था कि ये आग हो ना हो भैरव ही लगाया है। तो एक दिन जगधर जो है भैरव के पास गया मिलने। देखता है भैरव के पास एक, मतलब पोटली में 500 रुपये था। ये तो समझ गया अब दोनों के बीच, और जो है ईर्ष्या होने लगा दोनों को, जगधर और भैरव को, कि भैरव अकेले इतना पैसा रखेगा, 500 मौज करेगा तो हमको भी आधा मिलना चाहिए। यही बात हुआ दोनों में। तो नहीं माना भैरव। तो ये बात जगधर ने जाके सूरदास को बता दिया।
तो सूरदास को थोड़ा बोला कि नहीं मेरे पास 500 नहीं है, जबकि इसी का पैसा था। वो डर से, लोक लाज के डर से नहीं बोल रहा था। तो बाद में अब क्या होता है, ये सब बात सुभागी सुन ली। तो सुभागी जाती है सूरदास के पास, अब बोलता है मेरे चलते आपको जो है घाटा लगा है, तो हम ही आपका भरपाई करेंगे, हम ही पैसा देंगे। उसके बाद एक दिन जो है सूरदास जो है अपना बेटा मिठुआ से बात कर रहा था। मिठुआ खेल रहा था, तो खेलते खेलते वो बार बार हारता था, फिर बार बार खेलता था। तो इसको ध्यान आया कि जो खिलाड़ी है, सब आदमी का जीवन भी खिलाड़ी जैसा है, उसको हार नहीं मानना चाहिए। फिर ही झोपड़ी बनाएगा। तो मिठुआ बोला फिर जलाएगा। तो सूरदास बोलता है फिर बनाएंगे। मिठुआ बोलता है फिर जलाएगा। तब तो सूरदास बोलता है 1,00,000 बार बनाएंगे। तो मिठुआ बोलता है 1,00,000 बार जलेगा। मतलब सूरदास की झोपड़ी जलना दूसरे के लिए ईर्ष्या जलना के समान था। तो यही है कहानी। तो इसमें याद रखना है कौन कौन प्रमुख पात्र है। सूरदास है एक सबसे पहला, जो एक अंधा भिखारी है, उसका एक बेटा है मिठुआ, और 2 गो पड़ोसी है, एक जगधर है और एक भैरव। भैरव की पत्नी है सुभागी। भैरव जो है सुभागी को मारता है, तो सुभागी छुप जाती है सूरदास के पास। वही गांव वाला इसको मतलब जो है गलत सोचता है। तो यही भैरव जो है गुस्सा से सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है और 500 रुपया लूट लेता है। और सूरदास का 3 इच्छा था, संचित धन से पितरों का पिंडदान, अपने पुत्र मिठुआ का ब्याह करना और गांव वालों के लिए कुआं बनाना। इतना जब पढ़ लेगा ना, क्वेश्चन तुम क्वेश्चन बैंक में देखना, ये चैप्टर से जो है उसका लिख लेना। अब देखो यहाँ कुछ दिए हैं। भैरव 500 रुपये की पोटली की चोरी करता है तथा सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है, पहला पॉइंट। दूसरा, सूरदास की झोपड़ी के लेखक कौन है, सब जानता ही, प्रेमचंद्र। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंग है, अभी बताया, रंगभूमि। सुभागी किसकी पत्नी थी, भैरव की पत्नी थी। झोपड़ी की आग किस आग के समान है, ईस्यो की आग के समान। तो हो गया, ये एक चैप्टर हो गया। 3 चैप्टर है अंतराल बुक में, इसको लिख लेना कॉपी में, ठीक है। थैंक यू, देख लो एक बार।